हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू सेतिया। आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे वेबमास्टर के कुछ कॉमन एरर्स के बारे में और वीकेंड से HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में। सर्च कंसोल में यूजुअली हमें कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 404, 403, SOAP 404, 5XS और वीकेंड से 500। तो ये एरर्स होते क्या हैं और ये एरर किस वजह से आते हैं? तो सबसे पहले अगर हम 400 एरर की बात करें, जिसपे कि हमें एक रिस्पॉन्स कोड मिलता है, द पेज इज नॉट फाउंड। इट मीन्स मान लो मैं कोई वेब पेज विजिट करना चाहती हूँ, मैंने अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट रेज की, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई, बट सर्वर को वो पेज नहीं मिलता, या तो वो पेज अवेलेबल नहीं है, वो पेज डिलीट हो गया है, अब उस पेज का कुछ काम नहीं था, तो सर्वर को वो पेज नहीं मिलता, तो सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स कोड हमारी स्क्रीन पे शो करता है, द पेज इज नॉट फाउंड। इस केस में हमें 400 एरर दिखाई देता है। अब अगर हम SOAP 404 एरर की बात करें, तो मान लो मैं कोई वेब पेज विजिट करना चाहती हूँ, मैंने अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट रेज की, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर रिस्पॉन्स कोड तो ओके दे देता है, मतलब 200 सर्वर को वो पेज मिल गया, बट उस पेज पे या तो कुछ अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी पेज है, ब्लैंक पेज है, कंटेंट नहीं है उसमें कुछ, या उसमें कुछ ना कुछ इशू है। इस केस में हमें सर्वर 403 एरर शो करता है। इसके बाद अगर हम करें 500 एरर के बारे में बात, 5XS एरर, तो ये क्या हुआ, ये 500 एरर्स जो होते हैं यूजुअली वो हमारे सर्वर एरर्स होते हैं। इट मीन्स हमारे सर्वर की तरफ से कुछ इशू रहता है, उसमें क्लाइंट का कोई इशू नहीं रहता। मैं कोई वेब पेज विजिट तो करना चाहती हूँ, बट सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, सर्वर से वो डाटा नहीं आ पा रहा है। इस केस में 500 एरर हमें शो होता है। अब अगर हम बात करें 403 एरर के बारे में, तो 403 एरर हमें स्क्रीन पे शो करता है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज। तो ये क्या होता है कि मान लो मैं कोई ऐसा पेज विजिट करना चाहती हूँ जिसकी कि मुझे परमिशन नहीं है, जिसमें कुछ कंडीशनल रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सर्वर को मैं जो भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करूँगी वो सर्वर तक जाएगी तो सही, बट सर्वर मेरी रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करेगा, वो मुझे वो एक्सेस नहीं देगा उस पेज को विजिट करने की। तो ये होता है 403 एरर। ये था इन एरर्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन एरर्स को सोल्व कैसे किया जाता है और कुछ डिटेल में इन एरर्स के बारे में